कोह के पीछे से आफ्ताब होगा, तुलुए कोह के पीछे से आफ्ताब, शब मुस्तकिल रहेगी कभी ये न सोचना। आज की हमारी इस ऑफिस ओपनिंग तकरीब में हम आप सबके इंतहाई मजबूर हैं कि आप लोगों ने सर्दी के वक्त निकाला और यहाँ पे शरीक हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 2020 के इलेक्शन में हिस्सा लेने का पिछले एक साल से प्रोग्राम किया था और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ गाँव में, विलेजेस में, इंफरादी लेवल पे, अवामी सतह पे हमने लोगों तक अपना मंशूर पहुँचाने की कोशिश की है और बुलंदी से लेके बुंदी से लेके बुलंदपुर तक और परिश्रम तक हमने आवाम तक जाके आने वाले इलेक्शन में हमने मंशूर के हवाले से आगाही दी है, खुसूसन नौजवानों को, ख़वातीन को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, छोटे सबको। तो आज का इधर भी हमारा ऑफिस खोलने का यही मकसद था कि हम आप तक अपना जो इलेक्शन मंशूर है, हमारे नज़रियात हैं, हमारे ख्यालात हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि सियासत एक ऐसा अमल है माशरे के अंदर कि जो माशरे के जो छोटे हैं, बड़े हैं, हर एक की ज़िंदगी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है। वोट अगर की एक कागज़ की पर्ची है, लेकिन इसका मुनासिब प्रॉपर अंदाज में इस्तेमाल कौमों का, इलाके का किस्मत बदल सकती है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। मेरा बेसिक जो ताल्लुक़ है वो फिनस से है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से एम.कॉम किया है, एल.एल.बी किया है और उसके अलावा फिर मेरे गिलगित में कोई इदारे हैं, लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, अस्तौर में भी कोई स्कूल और कॉलेज हैं। इसके अलावा मैं फिर ज़मानी तालीम इल्मी से कराकुल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मरकज़ी चेयरमैन के तौर पर काम करता रहा हूँ और अमली ज़िंदगी में जब फारिग हो गए कराकुल नेशनल मूवमेंट के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान के सियासी, माशी, आइनी, खुसूसन अवामी एक्शन कमेटी, जो कि आप सब जानते हैं इसकी बुनियाद गिलगित में रखी गई थी, उसका फाउंडर मेंबर्स में मैं शामिल हूँ। और खुसूसन जब गंदम सब्सिडी 2012 में पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में ख़त्म की गई तो एक बहुत बड़ी गिलगित बल्तिस्तान लेवल में तहरीक चली थी। उसमें हमने अपना जद्दोजहद शामिल किया। वहाँ पे हमने अस्तौर की बढ़ चढ़ कर नुमाइंदगी की। उसके साथ साथ फिर जब टैक्सेशन यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी हमने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए टैक्स के नफाज को बंद करने की या उसको स्टॉप करने की कोशिश की। उसके अलावा जो कराकुल नेशनल मूवमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान की एक मकामी जमात है। इसकी मरकज़ी लीडरशिप हो या लोवेस्ट लेवल की लीडरशिप हो, इनका जो ताल्लुक है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। और कराकुल नेशनल मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान की जो 20 लाख अवाम है, इनको अपनी एक कौम समझती है और कौम के जो हुकूक हैं वो आप सब जानते हैं कि किसी एरिया में बसने वाले लोग जिनके हुकूक मुश्तरक हों, मफादात मुश्तरक हों और नुकसानात मुश्तरक हों, वो कौम कहलाती है। तो खुसूसन ज़िला स्टोर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई पसमानदा ज़िला है। यहाँ पर तालीमी जो मायार होना चाहिए वो इंतहाई पस्त है कि अभी तक यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है, ख़वातीन के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर मायार तालीम का इंतहाई शदीद फुकदान है। कहीं पे स्कूल है तो टीचर नहीं है, कहीं पे टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग है तो लेबॉर्ट्री नहीं है। इस तरफ आवाम की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है और आने वाले जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं मेंबरान, उनकी तरफ से भी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी माशरे की, किसी भी कौम की तरक्की का राज जो है वो मायारी तालीम है। और दूसरा जो अहम है इंसानी तरक्की के लिए वो सेहत है। सेहत का भी आप सब बखूबी जानते हैं कि हॉस्पिटल तो है, जिला स्टोर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का टाइटल दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा फिर जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे अभी भी अल्ट्रासाउंड मशीन मुहैया नहीं है। इसके अलावा फिर जो डिजिटल एक्सरे होनी चाहिए वो भी वहाँ पर नहीं है। खुजा जद्दीद जो हम कहते हैं MRI या CT स्कैन की मशीनरी वहाँ पर मौजूद हो। हमने अपने इलेक्शन मंशूर में कम से कम 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, जिसमें मेडिकल डॉक्टर हो, सर्जिकल डॉक्टर हो, ताकि वो वहाँ पर हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनको अच्छे अंदाज में ट्रीटमेंट कर सके। और जब तालीम और सेहत होगी तो वही माशरा फिर क्या हो सकता है, आगे तरक्की कर सकता है। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फुकदान, खुसूसन आपके पास इशू है या नहीं है, लेकिन हेड क्वार्टर स्टोर के अंदर पानी और बिजली का भी अक्सर और बेशतर शदीद फुकदान रहता है। हालांकि हेड क्वार्टर जो है वो हमारा दिल है, वहाँ पर हर गाँव के, हर इलाके के लोगों का इंसार होता है। इसलिए हमने एक मनसूबा, एक प्लान बनाया कि कम से कम 50 साल मनसूबबंदी के तहत
बिजली प्रोड्यूस की जाए, ऐसा पावर हाउस बनाया जाए जहाँ से वाफर मिकदार में बिजली हो, जो न सिर्फ रोशनी के काम आए बल्कि कपड़े धोने के, गर्म होने के लिए हीटिंग का काम, कुकिंग का काम, लॉन्ड्री का काम भी हम बिजली से ले सकें, क्योंकि स्टोर में वाफर मिकदार में पानी है, लेकिन बाज़ाब्ता मनसूबबंदी नहीं होने की वजह से इस तरफ कोई खातिर का तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी तरह फिर पानी का एक शदीद फुकदान है, वहाँ पर पीने के पानी का इंतहाई फुकदान है, इस तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर हमने अपने इलेक्शन मंशूर में करातुम यूनिवर्सिटी का क़याम स्टोर में और शोल्डर टनल की तामीर, इजाफी जिला और इजाफी जीप असम्बली में नशिश के लिए